Hello guys, welcome to another very important topic that is plastids. Plastids हमारी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। सबसे पहले एज पर आवर ट्रेडिशन हम इसकी वर्ड ऑटमोलॉजी करेंगे कि ये वर्ड कहाँ से ड्राइव है और इसका क्या मीनिंग है। तो देखें, प्लास्टिड्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, दैट इज़ प्लास्टोस। प्लास्टोस का मतलब क्या है? इट यूजुअली मीन्स फॉर्म्ड या फिर मोल्डेड। मोल्डेड कोई ऐसी चीज़ जिसकी शेप को चेंज किया जाए, या फॉर्म जिसका मतलब है बनाना। ठीक है। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है तो फ़ौरन आप लोगों के माइंड्स में हिट करना चाहिए डेट वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, हमारे पास यूकैरियोटिक सेल कौन कौन से हैं? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और हमारे पास फंजाई हैं और प्रोटिस्ट्स हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि हमारा जो प्लास्टिड है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। तो प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में और एल्गल सेल्स में। ठीक है, वो सेल्स प्लांट और एल्गल सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज में इन्वॉल्व हैं, उनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड हमारे पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी है, प्रेजेंट इन सेल्स आर कॉल्ड प्लास्टिड्स, आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली। एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से एक और टर्म ऐड करेंगे कि इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एल्गल सेल्स। ठीक है, वर्ड एटमोलॉजी हमने कर ली है कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। फंक्शन हम इसका डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिड्स साइट होती है मैन्युफैक्चर की या स्टोरेज की इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जो कि हमारे सेल को ज़रूरत होती है। थोड़ा सा पहले एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि बेसिकली प्लास्टिड्स हमारे सेल के अंदर बनते कैसे हैं। तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट, नॉट ऑलवेज, ऑलमोस्ट प्लांट्स जो हैं वो प्लास्टिड इनहेरिट करते हैं सिंगल पेरेंट से। ठीक है, इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि बेसिकली वन पेरेंट या सिंगल पेरेंट क्या चीज़ है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो इनहेरिट करते हैं प्लास्टिड को फीमेल गैमेट से, यानी कि एग से। जबकि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म प्लास्टिड इनहेरिट करते हैं मेल गैमेट से, यानी कि पॉलन से। ठीक है, इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। पिगमेंट्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, वो पिगमेंट्स जो कि सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रन करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं जो कि सेल का कलर या उसका कलर डिटरमिन करते हैं। कलर किस लिए डिटरमिन करते हैं? डिफरेंट पर्पसेस के लिए, पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। इनके हम डिफरेंट पर्पसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज़ अ टर्म नोन एज प्रोप्लास्टिड्स। प्रोप्लास्टिड्स क्या टर्म है? देखिए, प्रोप्लास्टिड हम कहते हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स। तो बेसिकली व्हाट इज़ दिस टर्म प्रो इंडिकेटिंग हेयर? तो प्रो का मतलब ऐसे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल यानी समझ लें एक बेसिक मॉलिक्यूल है जिससे बाकी टाइप के प्लास्टिड्स बनते हैं। प्लास्टिड की टाइप्स कौन कौन सी हैं? हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन ये सब की सब टाइप्स एक किस्म के प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से डिराइव होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोप्लास्टिड्स। ठीक है, टाइप्स हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसकी 3 मेन टाइप्स होती हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस की स्पेस पे होते हैं या इनको हम कैसे डिवाइड करते हैं? ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस और टाइप ऑफ पिगमेंट्स और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी क्योंकि ये लेक्चर्स एमडीकैट और एफएससी दोनों को कवर कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। एफएससी वालों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे एमडीकैट पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एमडीकैट की वो कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करना बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, और एमडीकैट वालों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूँ। देखें, कॉन्सेप्ट्स वही है, बुक वही है, बायोलॉजी सेम है। जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स एफएससी के क्लियर नहीं होंगे, आप एमडीकैट में मूव ऑन नहीं कर सकते। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और जो बातें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, न्यू हैं, उनको नोट डाउन करते जाएं ताकि ये आप लोगों के आगे जाके काम आए। तो हम लोग पहले प्रोप्लास्टिड्स की बात करते हैं। प्रोप्लास्टिड्स एज आई कॉल इट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये यंग होते हैं और इमेच्योर होते हैं। यंग और इमेच्योर और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? डेवलपिंग प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड अभी ग्रो कर रहा है उनमें ये प्रोप्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोप्लास्टिड एज क्लोरोप्लास्ट, इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली
ठीक है, या सेल्फ रेप्लिकेटिंग को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। ये अब डिवाइड कैसे करते हैं, तो देखें मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट। प्रोप्लास्टिड्स में भी मेरिस्मेटिक सेल्स हैं जो डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड होकर रीडिवाइड होते हैं और वो डिफरेंट टाइप के सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ ल्यूकोप्लास्ट बना देते हैं, कुछ क्रोमोप्लास्ट बना देते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट बना देते हैं। इनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और इंट्रासेलुलर फैक्टर्स हैं, एक्सपोजर टू लाइट है कि इन्होंने ल्यूकोप्लास्ट यानी कि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है या क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड है कि इन्होंने कौन से वाले प्लास्टिड में कन्वर्ट होना है। It totally depends upon the structure in which they are found and the intracellular factors that includes the exposure of light. It may develop into leucoplast that are the colorless plastids or the chloroplast that is green plastid. तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की अक्रेंस को देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट हम लोग फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होगा? ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होगा जिन्होंने हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रन करना है, राइट। अब वो हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के? डैट इंक्लूड्स लीव्स हैं हमारे, herbaceous stems हैं हमारी, herbaceous point to be noted, we are talking about herbaceous stems, not the woody stems, right? Unripened fruit coverings, again we are talking about unripened, not the ripened ones. Chloroplast usually act as a site of photosynthesis, ठीक है। और इनका ओरिजिन क्या है? सबसे पहले हम ओरिजिन डिस्कस कर लेते हैं। हम इसको चैप्टर नंबर 24 आई गेस एवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे इन सेकेंड ईयर कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कैसे ओरिजिनेट हुए। मैं आप लोगों को यहाँ पे ब्रीफली बताना चाहूँगी कि ये साइनोबैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुए थ्रू अ प्रोसेस नोन एज एंडोसिम्बायोटिक प्रोसेस, ठीक है। ये बेसिकली एंडोसिम्बायोटिक प्रोसेस क्या है हम लोग जब डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस, देन विल लेट यू नो दैट प्रोकैरियोटिक सेल आर द मोस्ट प्रिमिटिव वंस। प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले अर्थ पर प्रेजेंट थे, उन्होंने एनगल्फ किया एक पर्पल सर्फल बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया और उसने उसको डाइजेस्ट करने की बजाय स्टेबलाइज कर लिया। स्टेबलाइज करने से क्लोरोप्लास्ट हमारे यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ। एंडोसिम्बायोटिक प्रोसेस है ये, इसके ज़रिए क्लोरोप्लास्ट बनता है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। It consists of three important parts that includes the first one is envelope, the second one is stroma, and the third one is thylakoids. We'll move towards the very first point, that is envelope. So each chloroplast is bounded by a smooth double membrane. Remember, we are talking about double membrane. So it is a point to be noted that it is a double membrane bounded organelle, that is envelope. The outer membrane, like that of the mitochondria, contains porins or pores. That means it is permeable and it allows the exchange of material. Wherever we will talk about the porins, we will talk about the exchange of material and therefore freely permeable to small molecules. What are the small molecules? Small molecules involve the dissolved salts in water, etc. The inner membrane is semi-permeable. Semi-permeable means it allows exchange of some material, but it acts as a barrier to some other materials, and it is rich in proteins. Now the question arises that why it is rich in proteins. The answer is very clear to all of you that it is a self-replicating organelle, semi-autonomous organelle. It has its own ribosomes that forms its proteins. It has its own DNA that is similar to the prokaryotic cell's 70S DNA, right? So it acts as a self-replicating organelle. That's why the inner membrane is rich in proteins. And between the outer and the inner membrane, there is an intermembrane space, right? Intermembrane space. Now we'll move towards the stroma. I'll repeat it from the PTB later, but now we are talking about the Mdcat actually. So the next point is stroma basically. Stroma is the ground mass of chloroplast. What is ground mass? ऐसा मैस जिसमें बाकी ये सारे इसके कंपोनेंट्स सस्पेंडेड हैं। स्ट्रोमा इज बेसिकली कलरलेस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस which like mitochondrial matrix also contains a small circular DNA. Remember, a point to be noted, it is a small circular DNA, not the linear one like DNA similar to the prokaryotic cell. All kinds of RNA
and ribosomes 70S, similar to the prokaryotic ones, and various enzymes. Most abundant and important enzyme found in the chloroplast is rubisco, right? Rubisco, it contains about 16% of the chloroplast, and stroma. Basically, the chloroplast is a semi-autonomous organelle, repeating it again and again because it is a very most repeating MCQ. Now we'll move towards the thylakoid actually. What is thylakoid? The stroma contains a system of chlorophyll bearing a double membrane, flattened sac-like structures called thylakoids. Flattened sac-like structures. What is sac? Sac is basically a bag or thalli-like structure. Flattened है ये, and there are two types of thylakoids. The smaller thylakoids and the larger thylakoids. Basically, why is the difference between the smaller and the larger thylakoid? Smaller thylakoids are disc-like sacs which are piled over one another like the stack of coins. जैसे कि हम सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते जाते हैं, एक हमारा स्मॉल सा स्टैक बन जाता है, तो वो स्मॉलर थाइलाकॉइड की तरह है. हर स्टैक स्मॉलर थाइलाकॉइड को हम ग्रेनम कहेंगे, जिसकी प्लूरल फॉर्म है ग्रेना. Each granum consists of 25 to 50 thylakoids. Point to be noted, we are talking about the number of thylakoids, 25 to 50 thylakoids, and there are about 40 to 60 grana in each chloroplast. Photosynthetic pigments, that is chlorophyll, it is also present in the membranes of smaller thylakoids. We are totally talking about the Mdcat. Please note this point, photosynthetic pigment, that is chlorophyll, is present in the smaller thylakoid, right? Now we'll move towards a larger thylakoid. Basically, larger thylakoids is also called as lamellae. It connects the granum with each other. That's why it is also known as intergrannum. Intergrannum, inter हम लोग term use करते हैं जब हम दो चीज़ों को जोड़ने की बात करते हैं. That is why it is called intergrannum. These membranes are colorless actually because they do not have any kind of pigment. These are colorless. Why is it colorless? Due to the absence of pigment. Now we will read it from the PTB actually. Chloroplast. In photosynthetic plant cells, there are membrane-bounded structures containing a green pigment called chloroplast. Right? Green pigment हमारा क्या है? It is an organic compound. What is organic compound? It is chlorophyll. Chlorophyll का function क्या है? Cell को allow करता है energy absorb करे और उससे हमारी food बनाए through a process known as photosynthesis. Chlorophyll molecules resembles the heme group of hemoglobin. हीम ग्रुप हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है. दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है, जबकि जो हीम ग्रुप है हमारा हीमोग्लोबिन का, उसमें आयरन सेंट्रल एटम होता है. Chloroplast vary in their size and shape with a diameter of about 4 to 6 micrometer. Under light microscope, they appear to be heterogeneous structure. Heterogeneous means different structures with small granules known as grana embedded in the matrix. Under electron microscope, a chloroplast shows three main components. We have already discussed the three of these components in detail: the envelope, the stroma, and the thylakoid. Envelope double membrane है, while stroma covers most of the volume of chloroplast. It is a point to be noted here. It is a MCQ of FSC. Stroma covers most of the volume of chloroplast. स्ट्रोमा एक फ्लूइड है जो कि सराउंड करता है थाइलाकॉइड को. इसमें प्रोटीन्स, राइबोसोम, स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. ये वो पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और शुगर्स में कन्वर्ट होती है. ये हम बात कर रहे हैं केल्विन साइकिल की. बायोएनर्जेटिक्स वाले टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो प्लांट का पोर्शन जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और शुगर्स बनाती है वो केल्विन साइकिल का प्रोसीजर है. कुछ प्रोटीन्स भी इसमें सिंथेसाइज होते हैं. किस लिए होते हैं? क्योंकि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, इसने अपने आप को रेप्लिकेट करना है. दैट्स व्हाई इट कंटेन्स सम प्रोटीन्स. गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, thylakoids are the flattened vesicles which arrange themselves to form granum and intergranum. Intergranum मैंने आप लोगों को बताया लार्जर thylakoid हैं विदाउट एनी मेम्ब्रेन पिगमेंट हैं, और granum स्मॉलर thylakoids हैं जिनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. Granum appears to be a pile of thylakoid stacks on each other like coins. On an average, there are 50 or more thylakoids piled to form one granum. Thylakoids basically smaller compartments हैं जो कि मिलके granum बनाएंगे. Granum is a larger compartment and thylakoids are the smaller ones. On the layer of thylakoid, chlorophyll molecules are arranged, and that is why granum appears to be green. Granum किस लिए green होते हैं? क्योंकि thylakoid के जो layers हैं उन पे chlorophyll molecules present होते हैं. Each granum is interconnected with each other by non-green part called intergranum.
एक ग्रेनम दूसरे से कैसे कनेक्टेड होता है? थ्रू अ नॉन ग्रीन पार्ट, क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते, वो होता है इंटरग्रेनम। ग्रेनम वो साइट्स हैं हमारी जहाँ पे सनलाइट एनर्जी ट्रैप होती है और एटीपी बनता है। क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं। इसके साथ साथ हम मूव करते हैं क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, और फिर हम इसके डायग्राम को भी ब्रीफली देख लेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को फंक्शन बता दूं क्लोरोप्लास्ट का, कि क्लोरोप्लास्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली 2 फेजेस में होता है। हम इसको जल्दी जल्दी इस बात को कवर अप करेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताए बगैर भी चले जाना ये नाइंसाफ़ी होगी आप लोगों के साथ। फर्स्ट फेज है इसका लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एज द नेम प्रेजेंट्स इट इज़ अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके लिए सनलाइट एनर्जी हमें डायरेक्टली चाहिए होती है, सनलाइट एनर्जी कैप्चर होती है और एटीपी बनता है। ये जो हमारा फेज़ है ये कहाँ पे हो रहा है? ग्रेना रीजन में। ग्रेना यानी कि ग्रीन, जहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट है। और दूसरा फेज़ जो है डार्क रिएक्शन, वो कहाँ पे हो रहा है? वो फेज़ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। रिडक्शन का क्या प्रोसेस है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड शुगर्स, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? The enzymes for this activity are found in the stroma region of the chloroplast. Stroma वो region है जहाँ पे हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जिन्होंने ये क्लोरोप्लास्ट का हमारा सारा क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस करना है, राइट? अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स दैट आर क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ना, ये ब्राइटली कलर्ड रीजन है। ब्राइटली कलर्ड फॉरेन माइंड में फ्लैश करना चाहिए। ब्राइटली कलर्ड किस लिए है? क्योंकि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? अदर देन ग्रीन पिगमेंट्स, अदर देन ग्रीन के अलावा बाकी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है लेकिन इसकी अमाउंट बहुत कम होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। इसी ये कलर्ड है तो इसके पीछे रीज़न होती है। देखें, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होती है। कलर्स हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ लोगों को ही नहीं, एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके कलर्ड होने के पीछे रीज़न ये है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। पॉलिनेशन कैसे होती है? डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। थ्रू वाटर है, थ्रू एयर है, थ्रू एनिमल्स है, थ्रू स्मॉल इंसेक्ट्स है। इसी वजह से जो क्रोमोप्लास्ट है वो प्लांट्स को, फ्रूट्स को बहुत ब्राइट कलर्स प्रोवाइड करता है। जो ब्राइट कलर्स प्रोवाइड होते हैं, जो इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स हैं वो फ्रूट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो इनके सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। जब सीड्स डिस्पर्स होते हैं तो बेसिकली पॉलिनेशन हो रही होती है। सीड्स डिस्पर्स होंगे, सीड्स इधर उधर जाएंगे, सीड्स गिरेंगे प्लांट्स पे और पॉलिनेशन का प्रोसेस हमारा होगा, राइट? क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद हम क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। दे आर ट्रायंगुलर, ट्यूबुलर और ऑफ सम अदर शेप। इसके डिफरेंट शेप्स प्रेजेंट हो सकती हैं। दे आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्टोर फूड। अंडरग्राउंड पार्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? मे बी रूट्स और ऐसे प्लांट्स जैसे कि अनियन है, जिंजर है और पोटैटोज़ हैं जो कि अंडरग्राउंड होते हैं और उनमें स्टोर फूड करता है, फूड को स्टोर करता है। बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं, राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसी के साथ साथ नोड्यूल्स होते हैं जो कि अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं प्लांट के और उनमें फूड स्टोर करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं किस बेस पे होती हैं? कौन सा सब्सटेंस ये स्टोर कर रहे हैं? तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग पॉइंट नोट कर लें फ्रॉम Mdcat। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट इस ल्यूकोप्लास्ट की फर्स्ट टाइप है जो कि स्टार्च को स्टोर करती है, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड वन इज़ अलायोप्लास्ट, अलायोप्लास्ट स्टोर्स लिपिड्स। एंड द थर्ड वन इज़ प्रोटीनोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं, राइट? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस हैं, सरप्लस फूड को स्टोर करते हैं, रूट्स में, स्टेम में और सीड में प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोरेज ऑर्गेनेली के तौर पे एक्ट करते हैं और मैंने आपको इनकी टाइप्स बता दी, अमाइलोप्लास्ट, लायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट, या प्रोटीनोप्लास्ट को हम एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स? इसी के साथ ये प्लास्टिड्स का हमारा टॉपिक है, ये कवर अप हो गया है।
आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, you can easily drop down in the comment section, or I'll try my best to answer all of your queries. Thank you so much. I need all of you to please subscribe to my channel so that you may receive the new notifications about all of the new topics and new videos. Thank you so much.